तीनों लड़की वाले भाग गए। क्यों भाग गए? जीवन भर कुंवारे रह गए। क्यों? बोलते हैं। इसलिए आपसे कहा करता हूं बोला ना करो। ज्यादा बोलने में ज्यादा झंझट होता है, ज्यादा टेंशन होती है। इसलिए चुप रहा करो, चुप। डे बोले आप टुप्पा ही टाप रहना, और यदि आप बोले तो फिर झगड़ा होगा। सास बोले, जिठानी बोले, डे बोली, हम टुप्पा ही टाप। हम बिल्कुल चुप रहे। जिठानी बोलती रहे, सास बोलती रहे, पर हमें टुप्पा ही टाप। श्री भागवत जी का यह प्रसंग हमें आपको याद रखना चाहिए कि कम बोलने से झगड़े कम होते हैं। नारद जी कहते हैं आज कहीं शांति नहीं है गृहस्थों के घर में। क्यों? क्योंकि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणे लोभात दंपत्ति नाम चकल कनम। बड़ी विडंबना है। आज घर में किसकी चलती है? तरुणी प्रभुता गेहे। आज घर में नई नई बहुओं की चलती है। सासू माँ की कोई पूछ नहीं। मैया आपकी पूछ है कि नहीं? घर में कोई पूछ नहीं। लो आज सारा झगड़ा ये सब पूछ का है। इसलिए हनुमान जी ने अपनी पूछ में आग लगवा दी। सारी झगड़ों की जड़ ये पूछ है। सारी झगड़ों की जड़ क्या है? क्या है? पूछ। हमें पूछा नहीं। सास कहती है बहू ने पूछा नहीं, बहू कहती है सास ने नहीं पूछा, फलाने ने हमें पूछा नहीं। आज जितने भी झगड़े हैं पूछ के कारण है, हमें पूछा नहीं। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके अपनी पूछ में आग लगवा दो। ना रहेगा बांस, ना रहेगी, ना बजेगी। सारी विवादों की जड़ ये पूछ है। इसलिए हनुमान जी लंका गए तो अपनी पूछ में आग लगवा ही ली। इसलिए पूछ में आग लगवा ली ताकि हनुमान जी को कोई ये ना हनुमान जी की पूछ बढ़ जाती ना। हनुमान जी ने ऐसा किया, इसलिए हनुमान जी पूछ में आग लगवा के आए कि मेरी अपनी कोई पूछ नहीं है, राम जी की पूछ से मेरी पूछ है, मेरी अपनी कोई पूछ नहीं है। मेरी पूछ नहीं है, राम जी की पूछ से मेरी पूछ है, राम जी से मेरी पूछ है। बाकी मेरी अपनी पर्सनल कोई पूछ। और आप लोग अपनी पूछ लिए घूमते रहते, हमारी पूछ, हमें नहीं पूछा, हमें तो पूछो। सारा झगड़ा ये पूछ का है। तो आप लोग आग लगवाएंगे कि तेल वेल हम ही इकट्ठा करके दें? हाँ मैया जी, सास लोग ना बुढ़ापे में ये गाना ज्यादा गाती हैं, हमारी बहू तो हमें पूछती नहीं, हमारा बिल्कुल नहीं पूछती, बेटा भी नहीं पूछता। अरे भाई, अब मैया जी आप बूढ़ी हो गई हो, अब अपनी पूंछ में आग लगवा लो। जितने जल्दी हो सके पूंछ को समाप्त करो, अर्थात अहंकार को समाप्त करो। और जैसी भी रोटी मिल जाए प्यार से, या कैसी भी अपना पेट भर के समय भगवान को दो, भगवान के भजन में समय खर्च करो। अब कोई पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, समय बहुत कम बचा है आपके लिए। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई, थोड़ी बची है। अब पूछा पाछी में समय ना गवाओ। कोई सम्मान करे, अपमान करे, ना सम्मान में उलझो ना अपमान में उलझो। अब भगवान का चिंतन करने में समय लगाओ, इससे तुम्हारा कल्याण है। कोई अब बुढ़ापे में तुम्हारा सम्मान कर भी दे तो तुम्हें मिलेगा क्या? क्या मिलने वाला? चलो तुम्हारे बुढ़ापे में कोई तुम्हें सम्मान दे, अच्छा है कि बच्चों को माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। अच्छी बात है कि बच्चों को, बहुओं को माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। पर सम्मान ना मिले तो कोई बात नहीं, सम्मान की चाहत भी नहीं रखनी चाहिए। अब तो तुम्हें नमक रोटी मिल जाए, वो खा के भगवान में मन लगाओ, बस। ज्यादा माथा पच्ची करने का समय बचा नहीं है। सारी जवानी तुमने सम्मान ही तो पाया, और सम्मान के लिए ही तो रोया है आपने। इसलिए अब ये उम्र रोने के लिए नहीं बची, रोने का समय गया। अब तो समय भगवान को समर्पित करो। तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, बाल पक गए हैं, शरीर जर्जर हो चुका है, भगवान के चरणों की तरफ बढ़ो। अब सबसे धीरे धीरे मन को हटाओ, इसी से कल्याण है, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप जो खो रहे हैं ना मैया, आपको पता नहीं कि आप क्या खो रहे हैं।
बताइए इस दुनिया में सबसे कीमती क्या है? बताओ, इस सृष्टि में सबसे कीमती क्या है? आप सब बताओ, क्या है? क्या है सबसे कीमती? समय। सबसे कीमती है समय। और आप क्या खो रहे हैं, क्या गवा रहे हैं? समय। तो आप सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं समय। महाभारत जब स्टार्ट होता था ना, दूरदर्शन चैनल DD1 में, पुराने जमाने में, तब उसमें गोल चक्र चलता था। अभी लॉकडाउन में भी महाभारत आया, उसमें देखा होगा महाभारत शुरू होने के पहले एक गोल सर्कल चलता है और एक आवाज आती है। कैसी आवाज? मैं समय हूं, मैं किसी के रोके नहीं रुकता। मैं क्या हूं? समय हूं। मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारा बुढ़ापा आएगा। तुम्हें बुढ़ा किसने बना दिया? समय ने। तुम्हें धनवान किसने बनाया? समय ने। तुम्हें निर्धन किसने बनाया? समय ने। तुम्हारी होंठों पे मुस्कान किसने दी? समय ने। तुम्हारी आंखों में आंसू किसने दिए? समय ने। अरे समय ही है। एक समय वो था जब आप दौड़ जाते थे, जवान थे, दौड़ जाते थे। और एक समय आपका है कि एक कदम चलने में भी शरीर थर थर कांपता है बुढ़ापे में। वो भी आपका ही समय था और ये भी आपका ही समय है। जवानी थी, सीढ़ियों को पल भर में चढ़ जाते थे, दौड़ जाते थे, काम कर लेते थे। अब बुढ़ापे में 4 कदम नहीं चला जा रहा है। एक वो समय था जब शरीर में इतनी शक्ति थी कि आप नदी पार कर जाते थे, छलांग लगा लेते थे बड़ी बड़ी। अब ये समय आपका देखो, वो भी आपका समय था, ये भी आपका समय। पहले 10-10 रोटियां पचा लेते थे दिन में, अब तो साहब 2 रोटी नहीं पच रही हैं। वो भी तुम्हारा ही समय था, ये भी तुम्हारा ही समय है। समय 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 पर होते है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। जो व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ गवाता है, भगवान के चिंतन के बिना जो समय बीत गया वो समय व्यर्थ चला गया। और जो समय भगवान की स्मृति में गया, स्मरण में गया, चिंतन में गया, वो समय सार्थक हो गया। वही समय अनमोल है जो भगवान के चरणों में जा रहा है, वह आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। इसलिए समय ना गवाओ। ये तुम्हारा बुढ़ापा जो है ना, ये मान सम्मान पाने के लिए समय नहीं बचा। अब तो भगवान के चिंतन में समय लगाओ, इसी से समय सुधरेगा, तुम्हारी गति सुधरेगी, सब सुधरेगा। और नहीं तो ना घर के रहोगे ना घाट के रह जाओगे। अब सम्मान की जरूरत नहीं है मेरी माँ, ये पूंछ में आग लगा देना, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अहंकार ना करना। जैसी रोटी मिल रही है, सम्मान से मिले या अपमान से, अब रोटी खा के पेट भरो और अपना भजन करो। अब बच्चों को आप कह रहे हैं महाराज जी हमारी बहू सुनती नहीं है, महाराज जी हमारा बेटा सुनता नहीं है। क्यों? तुम्हारा बेटा बहरा है, बहू बहरी है, सुनती नहीं? नहीं महाराज जी वो वाली नहीं, ऐसे नहीं सुनती, कुछ कहते हैं। अच्छा वैसे तो सुनती है, बहरी तो नहीं है, सुनती नहीं है। अच्छा आपकी बहू नहीं सुनती, आपका बेटा नहीं सुनता, आपने कितनी बार उसे समझा लिया? समझा लिया ना अपनी बहू को। सास कितनी बार समझाती है बहू को, बेटा ये मत करना, ये गलत है, ये मत करना, गलत है। आपने समझा दिया ना अपने बेटे को, बेटा ये गलत है, ये मत करना, यहाँ मत जाना, ये गलत है, ये गलत है। समझा दिया ना, कह दिया ना शराब ना पीना गलत है। 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, 4 बार कहा, नहीं माना ना, अब मत कहो। अपनी बहू को तुमने 10 बार समझा दिया है, गलत काम करने से रोक दिया, नहीं रुक रही है, मत कहो। बेटे को समझा दिया, समझाना हमारा फर्ज है। पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, चलो 10 बार, 20 बार तुमने समझाया, अब नहीं समझ रहे हैं वो लोग, आप मत समझाओ, अब उन्हें समय समझाएगा। और जब समय समझाता है ना तो अच्छे खासे लोग समझ जाते हैं। इंसान एक तो गुरु समझाता है और फिर समय समझाता है। गुरु समझाकर इम्तिहान लेता है और समय इम्तिहान लेकर समझाता है। दोनों के समझाने में बस इतना अंतर होता है। गुरु सिखाता है, समझाता है, फिर इम्तिहान लेता है, और समय पहले इम्तिहान लेता है फिर बाद में समझाता है। इसलिए जो आदमी गुरु की नहीं समझ रहा है, माँ बाप की नहीं समझ रहा है, अब तुम्हें समय समझाएगा। और समय कौन? समय कौन है? भगवान को ही समय कहते हैं।
कृष्ण ही समय है, मैं समय हूं। ये समय कौन है? ईश्वर ही समय है। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। अभी नहीं समझ रहे हो ना? समझोगे, पर जब तक समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अभी देर नहीं हुई, अभी समझ लोगे तो कल्याण है, नहीं तो देर हो जाएगी। समझ लो कि कौन हूं मैं, कहां से आया हूं मैं, किस लिए आया हूं मैं। इसलिए तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रीणे लोभा दंपत्ति नाम च कलकनम। आज घर परिवार में कोई किसी की सुनता नहीं है, समझता नहीं है। आज पहले संबंध होते थे, आजकल सौदे होते हैं। कितने का बेटा दिया? 10 लाख का। आज संबंध नहीं होते। आज लड़की वाले जाते हैं लड़के को देखने ना, तो एक कमरे में जाके मीटिंग होती है। मीटिंग में क्या बातें होती हैं? लड़की वाला पूछता है, भैया क्या लेंगे आप? हाँ, अब सुनो, 20 लाख तो कैश लेंगे, 10 लाख खाते में ट्रांसफर कर दीजिएगा। तुम विवाह कर रहे हो कि बेटे को बेच रहे हो? क्या कर रहे हो? आज बच्चे बिक रहे हैं। बाप बोली लगाता 30 लाख, 30 लाख 1, 30 लाख 2, 30 लाख 3। कोई बोला 35 लाख। हाँ साहब, 30 लाख वाले को कैंसिल करो, 35 लाख वाले को। आप लोग भी तो अपने बच्चों को इसलिए पैदा नहीं कर रहे हैं कि आप भी बड़ा करके बेचेंगे उसे। आपने अपने बेटे को बेचा तो नहीं, तो अभी तैयारी है बेचने की अगले साल? नहीं, मत बेच देना। और यदि बेच दोगे तो बहू खरीद लेगी। और बाद में मत बोलना कि बहू सेवा नहीं करती। क्यों करेगी सेवा? तुम्हारे बेटे को खरीद लिया है, अब खरीद लिया है, अब वो तुम्हारे बेटे को लेके चली जाएगी। फिर तुम्हारी सास बहू का कोई रिश्ता थोड़ी है, क्योंकि तुमने भाई बाजार में जो चीजें हमें मिलती हम खरीद लेते हैं वो हमारी हो जाती है। ऐसे ही होता है ना। मोबाइल हमने खरीद लिया वो हमारा हो गया, गाड़ी हमने खरीद ली वो हमारी हो गई। पत्नी ने पति खरीद लिया, लड़की के पिता ने लड़के को खरीद के अपनी बेटी को दे दिया, बेटी ये तुम्हारा है। अब इसकी सास पर इसका कोई अधिकार नहीं, मतलब तुम्हारी सास पर इसकी माँ का कोई अधिकार नहीं, इसके बाप का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि अपने इसके माँ बाप ने तो बेच दिया। हाँ, बेचा ना होता, सौदा ना किया होता तो फिर तुम्हारी सास भी थी, तुम्हारा ससुर भी था। अब तो खरीद लिया, अब तो तुम्हारी कोई सास ससुर है नहीं। केवल बहुओं की गलती नहीं होती मेरी माँ, तुम सासों की भी गलती होती है। जब तुम बड़ा सा मुंह फाड़ते हो दहेज मांगने के लिए, तब अच्छा लगता है दहेज लेने में, बाद में फिर महाराज बहू सेवा नहीं करती। क्यों करेगी सेवा? क्यों करेगी? तुम्हारी नौकरानी है? फोकट में नहीं लिया तुम्हारे बेटे को, 30 लाख में खरीदा है। तुम्हारे मुंह को पैसे से बंद किया है, ठूसा है तुम्हारे मुंह में पैसा, लो खाओ पैसा, तब लिया, फोकट में नहीं दिया। अब चुप रहो, कोई सेवा वेवा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुमने संबंध नहीं बनाया, सौदा किया। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं मेरी मां, आज ना सही कल बहुत भारी पड़ेगा। दहेज लेना, लड़की के माँ बाप जो श्रद्धा से देते हैं ले लेना चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है जो श्रद्धा से है, पर जबरदस्ती की डिमांड नहीं होनी चाहिए। लड़की योग्य देख लो, लड़का योग्य देख लो, पर अपने बेटों को बेचो मत, कल को बहुत पश्चाताप करना पड़ सकता है। इसलिए ये जो दहेज की दीमक है समाज में लगी हुई है, इस दहेज की दीमक को भी समाप्त करना पड़ेगा। दहेज प्रथा समाप्त करनी होगी, नहीं तो बहुत नुकसान हो रहा है मेरे देश का दहेज के कारण। संबंध टूट रहे हैं, बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है दहेज के कारण, फांसी पर लटका दिया जाता है दहेज के कारण, मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी जाती है दहेज के कारण। कितने क्राइम हो रहे हैं आप लोग सब जानते हैं, छिपा कुछ नहीं है। इसलिए अभी से तैयारी करो अपने बच्चों को, बेटा तुम्हें इतना योग्य बनना है कि तुम्हें किसी के सामने झोली नहीं फैलानी, दहेज नहीं मांगना। बेटी को योग्य बनाओ, बेटों को योग्य बनाओ,
ताकि ये दहेज की दीमक सदा सदा के लिए चली जाए और दहेज मांगने वाला व्यक्ति अमीर हो, उसके घर शादी ना करना बेटी की। अरे अपने पैरों में खड़ा कोई गरीब हो उसको दे देना अपनी बेटी, वो कमा के खा लेगा। तुम्हारा जो भाग्य में होता है वो मिलके रहेगा। गरीब के घर बेटी ब्याह होगे और बेटा योग्य है तो वो गरीबी से अमीरी तक पहुंच जाएगा। और यदि नालायक को तुमने बेटी दे दी पैसा देख करके तो जरूरी नहीं है कि वो आज अमीर है तो कल भी अमीर रहे, कल गरीब हो सकता है।